छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अब लगभग 2 महीने ही शेष हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, कौन से मुद्दे मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, मतदाताओं के मन में चुनाव के मुद्दे के विषय में क्या चल रहा है, इसे इंडिया टाउन न्यूज ने लोगों से रूबरू होकर जानना चाहा, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विधानसभा के मतदाताओं ने अपने अलग अलग विचार रखे। आइए मतदाताओं के विचारों से वाकिफ होते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाकी है। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, आम जनता क्या सोचती है, आइए जाने। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जी तो आप किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेंगे? रोजगार के ऊपर में, और बेरोजगारी भत्ता लोगन के भी बढ़ना चाहिए, और वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए। हमारा तो यही विचार है कि गरीब बन के कल्याण हो, और यही अपेक्षा है भाई, और क्या है। मैं तो सिर्फ ये मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, और विकास के साथ साथ लोकप्रियता भी अपन को चाहिए। जैसे हमारे राजनांदगांव विधानसभा है, अगर हम किसी विधायक का अगर चुनाव कर रहे हैं तो उनको आसानी से हम मिल सके, बातचीत कर सके, अपनी समस्याओं को उनके पास रख सके, ऐसे विधायक का अपन चुनाव करेंगे। और दूसरी चीज़ ये होते हैं कि विकास तो देखा जाए कि राजनांदगांव में 0 विकास हुआ है। अभी 5 साल में हमारे राजनांदगांव की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ 0 विकास हुआ है। विकास का मतलब ये होता है कि भाई हमको बुनियादी सुविधा मिलना चाहिए। बुनियादी सुविधा में रोड, नाली, बिजली, है ना, ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये 5 साल में 0 रहा है। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते सरकार से अपील करना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए एक सुरक्षा दी जाए, और स्टूडेंट को ज़्यादातर यातायात की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं ही बहुत दूर से आती हूँ यहाँ रोज़, तो अभी जो नया नियम निकाला गया है यातायात के लिए, उसको जल्द से जल्द जारी की जाए। अब सरकार चाहे किसी भी पार्टी से बने, लेकिन मैं उनसे एक अपील करना चाहती हूँ मैं कि स्टूडेंट के हित में कार्य करें, जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा और उनके खासकर रोजगार को ज़्यादा ध्यान में देते हुए उनके लिए कार्य करें। अब जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग ये मतलब आशा करते हैं कि सरकार से, जैसे कि बस जो होता है वो निःशुल्क कर दिया जाए, क्योंकि कई जो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते कॉलेज आने के लिए, तो निःशुल्क कर देगा तो हर गांव से पढ़ने के लिए आ जाएंगे। और रही बात अभी जो बढ़ रहा है वो लड़कियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। क्योंकि आज भी जो लड़कियां होती हैं वो अपने गांव मोहल्लों में भी निकलने से डरती है। जगह जगह छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक जैसे कि शराब का सेवन कर रहे हैं। इस कारण हमारे जो लड़कियां होती है वो अपने आप को असुरक्षा महसूस करती है। बस सरकार से यही निवेदन है कि सब मुद्दों में अपना फैसला सुनाए। मैं ये देखूँगी ये जो हमारी सरकार है वो उनका जो सिस्टम है या उनकी जो व्यवस्था है, मतलब स्टूडेंट को लेकर और मतलब नागरिक को लेकर उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा रहना चाहिए। और यातायात है जो भी, और चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, रोजगार हो गया, तो उन सभी में उनका जो सिस्टम है वो अच्छा रहना चाहिए। बस तो जो भी सरकार जीते वो हमारे लिए काम करे रोजगार के क्षेत्र में, बस वही चाहते हैं। क्योंकि आज का युवा बहुत बेरोजगार की मार से बहुत परेशान है, इसलिए चाहता हूं कि जो रोजगार है उसके क्षेत्र में कार्य करना चाहिए सरकार को। बस मैं अपने राज्य में सुरक्षा, जो सरकार यहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, अच्छा जो अपने पत्र में लिखा होगा, उसमें जैसे 108 चलता है हमारे राज्य में, उसका मैंने पढ़ा था 1-2 साल पहले, उसका बजट जो 100 करोड़ है, तो सुरक्षा के क्षेत्र में मात्र एक इमरजेंसी नंबर सिर्फ 100 करोड़ का बजट है, उसको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट, और ज़्यादा सिक्योरिटी रखना चाहिए हमारे राज्य में, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी कम लगती है मेरे को, और मैन पावर और बढ़ना चाहिए। और राज्य सरकार को पुलिस की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जिसके कारण हमारे राज्य में सुरक्षा प्रबंधन बहुत बेहतर स्तर पे होना चाहिए। और जैसे हमारे राज्य में बार बार आता है कि रेत जो खनन है, अवैध खनन होता है बार बार, उस पर भी राज्य के जो रिसोर्सेस हैं उस पर भी अच्छी पकड़ रहनी चाहिए गवर्नमेंट की, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, सरकार को उसका बराबर टैक्स मिलना चाहिए। हम
हम अपन आई है के हिसाब से डालबो, अपन किसान के हिसाब से डालबो। आज बोला देबो तो कांग्रेस देबो भाजपा देबो नहीं कह सकन, हम अपन हिसाब से डालबो, है नहीं। हमला खातू कचरक भी रेट कम करना चाहिए, दवा दारू के किसान ला बहुत लगते खर्चा। पारिवारिक में आवास भी मिलना चाहिए, बहुत के आवास नहीं मिले है। परिवार है, बेटा है, बहू है, मिल गए तेल डबल मिल गए, नहीं मिले तो अभी को घाव नहीं मिले है किसान ला। हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक तो कुछ करने वाले नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हर गरीब अमीर जो भी हैं जैसे भी हो उनकी तरक्की हो और साधन उपलब्ध हो, लेकिन होता कुछ नहीं है यहाँ पर। अब आज के जो नेता लोग हैं वो तो सिर्फ अपनी आमदनी देखते हैं भैया, हैं कौन देखता है? कोई देश के लिए कोई नहीं मरा है। सब जो बोलते हैं ना कि वो देश सेवा किए हैं, वो किए, कोई कुछ नहीं किए। ये लोग तो बल्कि संगठित हो करके पार्टी बना को देश को लूट रहे हैं और अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। हम इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? कोई अपेक्षा नहीं है पार्टी वालों से, न कोई नेता से। गए वो जमाना गया जिस समय में लोगन अपने सब कुछ निछावर कर देते थे और देश के लिए कोई नहीं बचे हैं आज के ज़माने में। तो अब सिर्फ सब मतलब के यार हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ ऊपर सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन शराब बंद हो जाए तो और बेहतर काम हो सकता है। फ्री करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप फ्री के करने वाले से देख लेंगे श्रीलंका में कितनी मारपीट हुई है। फ्री के रेवड़ी बाटे जो है ना वहाँ, इसीलिए सब चीज़ अच्छा काम हो रहा है, गरीबों को ध्यान दिया जा रहा है, सब चीज़ दिया जा रहा है। अब एक आम जनता हमको बोलती है, मैं तो आपकी कर्मचारी हूँ, कि तुमन मतलब तो साहब कहा है कि सरकार के दारू पैसा तुम्हारा तनख्वाह मिला था। माने इतना एक सामान्य आदमी के मन में है ये बात, तो हमको लगता है कि हम शराब के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो सब जानकारी टेकअप करेंगे, जो डॉक्टर मन जो जैसे करे है वो अच्छा काम करे है। सर अब छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो मैं पहले बता दूं कि मैं डोंगरगांव विधानसभा से आता हूं, है ना। और अभी जैसे बेरोजगारी की समस्या है, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं बच्चे लोग, उनको बस की सुविधा उपलब्ध कराए, और जैसे सड़क वगैरह में हादसा वगैरह हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, उस पर ध्यान दे सरकार, और इसी को देखते हुए हम उनको वोट देंगे। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाला है, मैं इस मुद्दे को लेकर डालूंगा कि गवर्नमेंट गरीबों को 1 रुपये 2 रुपये किलो में जो चावल दे रही है, वो चावल लोग यूज़ नहीं करते, दुकानों में जाके बेच देते हैं और उससे बेच के दारू पीते हैं। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि या तो वो चावल की जगह डायरेक्ट सब्सिडी उनके अकाउंट में दे दें कुछ पैसा, तो वो यूज़ कर लें। जिससे क्या होगा कि मध्यम वर्ग पे टैक्स का भार ज़्यादा पड़ रहा है और मध्यम भार ज़्यादा आ रहा है, तो उनको कुछ रिलीफ मिले, राहत मिले। और रोडों पे थोड़ा ध्यान दें। जब से कांग्रेस सरकार आई है छत्तीसगढ़ के रोड बहुत ख़राब हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि रोडों पे ध्यान दें और व्यवस्थाओं पे ज़्यादा ध्यान दें, और ये चावल पे राजनीति कम करके विकास के मुद्दों पे ज़्यादा सरकार ध्यान दें। सरकार वर्तमान में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी थोड़ी सी नीतियाँ जो है, नीतियों में परिवर्तन करे तो सरकार बढ़िया है, सरकार से हमें कोई दिक्कत है नहीं। शिक्षा, कृषि और मजदूरी यहाँ के रोजी रोटी बहुत कम है, मतलब पैसा कम मिलता है मजदूरों को। गरीब मजदूर वो कम से कम पेमेंट में काम करने के लिए मजबूर है। और प्लस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, और जो सरकारी इस उद्देश्य से आएगी उसको वोटिंग करेंगे आप। हम लोग तो कांग्रेस किसानों का अच्छा कर रहा है भैया, इसलिए कांग्रेस को मान्यता ज़्यादा देंगे। भूपेश बघेल जी धान अभी अच्छे से खरीदी से बोनस सब किसानों के हित में अच्छा काम भी करी सो है। अब आने वाला समय में भी 2800 में लेहूँ करके बोला थे, एकर कारण कांग्रेस ज़्यादा है। विकास के लिए अपन जिला में विकास होना चाहिए, अच्छा रोड रास्ता पानी बिजली सब अच्छा आना चाहिए ना, ओकर लिए वोट देवो। किसान के लिए क्या करे, जो छूट के जो बात करे है तो कुछ छूट दे कुछ नहीं दे।
बहुत आदमी छूट मिले है, जल नहीं मिले, तेल नहीं मिले हैं। मतलब जनता के हित में काम करे, बेरोजगार को रोजगार मिले, जैसे जो भी समस्या है उनका समाधान होना चाहिए। यही सोच कर वोट डालने की अपना सरकार अच्छा रहे, भलाई करे, ये सब चीज़ क्या क्या कर किसान के लिए जो काम करत ना वो कर लिया। जैसे कि भूपेश बघेल 15 कुंटल ले दी, जब 20 कुंटल कर दी। गोबर बेचवाते, गोबर से फ़ायदा है 5 लाख, गोबर बेच लो। आत्मानंद स्कूल खोलीस, गरीब लड़का पढ़ाते, बहुत बेहतरीन। कहीं कॉलेज खोलीस, फीस माफ़ है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में दे सकत, लड़का बन जा सकत है। ऐसे गवर्नमेंट के काम है भूपेश के, बहुत अच्छा काम कर भूपेश का। आपने देखा आगामी चुनाव के जनता के मन में क्या मुद्दे हैं, वे क्या सोचती है। आपकी सोच के अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। कैमरामैन परम के साथ कुणाल कुमार जंगेल, इंडिया टाउन न्यूज़।